नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहमान। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। ई पलनीसामी बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। पलनीसामी के साथ कैबिनेट ने भी दी शपथ, राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गोंडर समुदाय के हैं पलनीसामी, जयललिता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। तमिलनाडु के गवर्नर विद्यासागर ने पलनीसामी को बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया 15 दिन का वक्त। पनीरसेल्वम ने कहा, शशिकला के परिवार के कुछ लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे पार्टी, अम्मा का सपना पूरा होने तक जारी रहेगा धरना। चुनाव आयोग की दहलीज पर पहुंचा एआईएडीएमके का सियासी विवाद। पनीरसेल्वम समर्थक सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। गोल्डन बे रिजॉर्ट के बाहर शशिकला समर्थकों ने किया पनीरसेल्वम का विरोध, पोस्टर बैनर लहराए, नारेबाजी की। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में बंद है शशिकला, मोमबत्ती बनाने का मिला है काम, कल देर रात किया था सरेंडर। 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, 11 साल जेल काट चुके तारिक मोहम्मद डार को 10 साल की सजा, रफीक शाह और मोहम्मद फाजिल आरोपों से बरी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को नई जिम्मेदारी, कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए। इतिहास बनाने वाली उड़ान की सेल्फी, इसरो ने जारी किया वीडियो में दिखे ऑर्बिट में जाते हुए 104 सैटेलाइट्स। 3 तलाक पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई, 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के मुद्दे तय करेगा, सभी पक्षों से मांगा जवाब। बाराबंकी रैली में पीएम का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश पर निशाना, कहा थानों को समाजवादी पार्टी का बना दिया है कार्यालय। किसान विरोधी है अखिलेश सरकार, पीएम का आरोप, केंद्र से मिले फंड्स का किसानों को नहीं मिला फायदा। यूपी में बीजेपी को वोट देने की पीएम ने की अपील, कहा एसपी बीएसपी और कांग्रेस के सफाई से ही होगा प्रदेश में विकास। बाराबंकी से पहले हरदोई में भी पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, बोले यूपी का गोद लिया बेटा हूं, करता रहूंगा जनता की सेवा। पीएम ने यूपी में बीजेपी के लिए मांगा 5 साल का वक्त, प्रदेश की गरीबी दूर होने से ही देश में आएगी तरक्की। मैनपुरी में अखिलेश का पलटवार, कहा साइकिल इतनी तेज चला सकते हैं कि न हाथी पास आएगा और न ही कमर। सीतापुर में राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा किसानों का कर्ज माफी के लिए यूपी में सरकार की जरूरत नहीं, पीएम भी माफ कर सकते हैं कर्ज। आजमगढ़ में यूपी के कैबिनेट मंत्री बलराम यादव का छलका दर्द, सभा में रोते हुए कहा बाहर बोल लेता हूं लेकिन अपनों के बीच नहीं बोल पाता। शिवसेना के मुखपत्र सामना पर पाबंदी की मांग, बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, नगर निगम चुनाव को देखते हुए दलील दी। सामना पर बैंक की मांग से तिलमिलाई शिवसेना, कहा पाकिस्तान के आतंकी और कांग्रेस करती थी इस तरह की मांग, अब बीजेपी भी हो गई है इसमें शामिल। बिहार विधान परिषद सीट पर चुनाव को लेकर एनडीए में तकरार बढ़ी, आरएलएसपी उम्मीदवार के खिलाफ एलजेपी ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। उत्तराखंड में इलेक्शन के बाद आराम के मूड में है नेता, कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल कार्यकर्ताओं के साथ धूप सेकते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड में चुनाव के बाद अल्मोड़ा में पहुंचाई गई ईवीएम मशीन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में घायल सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन की सलामती के लिए दुआओं का दौर, दिल्ली में एम्स में चल रहा है इलाज। जौनपुर के सुल्तानपुर गांव में शहीद आशुतोष के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग, बांदीपोरा में आतंकियों से एनकाउंटर में हुए थे शहीद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा लाया गया शहीद कमांडर कृष्णनाथ का पार्थिव शरीर, बस्तर में नक्सलियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। अहमदाबाद में नकली पासपोर्ट बनाकर विदेश भेजने का फर्जीवाड़ा, एसओजी ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। बिहार में कृषि संयोजकों की नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 1 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। टीबी को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है बिहार, बीते 2 सालों में टीबी से ग्रसित मरीजों की संख्या में 150% का इजाफा। इंदौर में 18 से 19 फरवरी को होगा सार्क देशों के स्पीकर्स का पहला शिखर सम्मेलन, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने तैयारियों का जायजा लिया। एमपी के सिवनी में आदिवासी छात्रावास में छात्राओं का हंगामा, जरूरी सुविधाएं नहीं दिए जाने के खिलाफ छात्राओं का हल्ला बोल। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के जयपुर पहुंचने पर यात्रियों का शानदार स्वागत, ट्रेन में सवार हैं 11 देशों के 78 यात्री। राजस्थान के झुंझुनू में कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, पत्थर से टकराने के कारण ट्रक कार से जा गिरी। राजस्थान के पुष्कर में सरोवर की मरम्मत के काम में लगे ठेकेदार लगा रहे हैं सरकार को चूना, पुराने पत्थरों को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप। शादियों में फिजूल खर्ची पर रंजीत रंजन के प्राइवेट मेंबर बिल को मिला पति और सांसद पप्पू यादव का साथ, पप्पू ने कहा बिल जरूर पास होना चाहिए। रंजीत रंजन के शादी में फिजूल खर्च रोकने पर प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल में 5 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 10% रकम सरकारी खाते में जमा करने का प्रस्ताव है।
आज सुबह दिल्ली से नोएडा आ रहे लोगों को जैम ने घंटों किया परेशान। 10 मिनट की दूरी तय करने में लगे 1.5 से 2 घंटे। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीएसओ पर केस दर्ज। कांग्रेस नेता अशोक तंवर को जाति सूचक शब्द कहने का आरोप। शिमला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी से मुश्किल। स्कूलों में बर्फ में ढकने से छात्रों को हो रही है काफी मुश्किल। भारत नेपाल सीमा पर बसे वाल्मीकि नगर में नो मैन्स लैंड को लेकर विवाद गहराया। सोनहा नदी के किनारे काम कर रहे मजदूरों को नेपाल ने रोका। हरियाणा के पलवल में 9 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हुआ तेंदुए का खौफ। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ लिया। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों के सचिवों के साथ की समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती कैबिनेट का पहला विस्तार जल्द। पीडीपी कोटे में 1 या 2 मंत्रियों की हो सकती है एंट्री। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने बैंक से लूटे 2 लाख रुपए। हवाई फायरिंग करते हुए फरार, तलाश जारी। बिहार के वैशाली में 1 करोड़ की कीमत की 315 पेटी शराब जब्त। 4.68 लाख कैश समेत 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के गोडा झरी इलाके में पुलिस और आईटीबीपी जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। आधे घंटे तक हुई फायरिंग के बाद नक्सली फरार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर के घर पर एसीबी का छापा। 8,71,000 कैश बरामद। जमीन के कागजात भी मिले। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने वन विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग पर छापा मारा। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और कोरिया में 15 जगहों पर जांच पड़ताल जारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2000 के नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। एनआईए और बीएसएफ की टीम के जॉइंट ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी। पंजाब के लुधियाना में 2 अलग-अलग जगहों से मिले 66 जिंदा बमों को निष्क्रिय करने का काम तेज। बम स्क्वाड की टीम निष्क्रिय करने में जुटी हुई है। पंजाब के लुधियाना में मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा अथॉरिटी के घोटालेबाज इंजीनियर यादव सिंह की पत्नी पर कड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने आगरा में संपत्ति कुर्क की। 250 रुपए में मोबाइल देने का वादा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल कंपनी को नोएडा क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में दी क्लीन चिट। 3,700 करोड़ की ठगी करने वाले नोएडा के कारोबारी अभिनव मित्तल पर एक और एफआईआर दर्ज। अब तक कुल 8 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से कूदकर मरीज ने की खुदकुशी। अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में। मेरठ में एक सिपाही और उसके बेटों का आतंक। परेशान पड़ोसी घर छोड़ने को मजबूर। प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। आगरा में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मैटरनिटी लीव की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश विवेक गिरफ्तार। बदमाश पर 5,000 का इनाम था। लखनऊ में नाबालिग की हत्या के मामले में बिल्डर गिरफ्तार। घर वालों ने बिल्डर पर यौन शोषण और हत्या का आरोप लगाया। बिहार के दरियापुर दिघवारा में अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के कटिहार में बेकाबू ऑटो मंदिर में घुसा। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के रतलाम में झाबुआ के आरटीओ राजेश गुप्ता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। समानांतर आरटीओ ऑफिस चलाने का आरोप। एमपी के मुरैना में रेत के ट्रैक्टर को निकालने को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। एक युवक को गोली लगी। अस्पताल में हो रहा है इलाज। झारखंड के गिरिडीह में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का वीडियो वायरल होने पर एफआईआर। पॉक्सो एक्ट के तहत केस। करीब 1 महीने पहले हुई थी यह घटना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में देखने में असमर्थ आकिब अहमद ने पेश की मिसाल। दृष्टिबाधित लोगों को देते हैं कंप्यूटर का प्रशिक्षण। 137 साल में तीसरा सबसे गर्म महीना रहा जनवरी 2017। नासा की रिपोर्ट 2016 की तुलना में 0.20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा तापमान। पेट में पल रहे शिशु की लिंग जांच से जुड़ी कीवर्ड्स को इंटरनेट से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट तुरंत इन हाउस बॉडी बनाने को कहा गया है। बिहार के सहरसा में दिव्यांग राजकुमार के हौसले को सलाम। साइकिल और रिक्शा में पंचर लगाकर करते हैं परिवार का गुजारा। रांची में मोमेंटम झारखंड की भव्य शुरुआत। वित्त मंत्री जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। मोमेंटम झारखंड में जापान और रूस समेत कई देशों के करीब 4,500 इन्वेस्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया। कल सम्मेलन का दूसरा दिन। झारखंड मोमेंटम में वेंकैया नायडू का बयान। कहा विकास की है काफी संभावनाएं। पहले से काफी बदला है प्रदेश। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी से होने वाली कमाई में करीब 1,000 करोड़ की गिरावट। नोटबंदी के कारण प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आई गिरावट का असर।
आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान से भी नीचे खिसका भारत। यूएस थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट में भारत 143वें पायदान पर। नोटबंदी के पूरे हुए 100 दिन 9 लाख करोड़ से ज्यादा नए नोट सिस्टम में आए। 86% नोट बदले गए। इस दौरान बैंकों के डिपॉजिट में करीब 14% की ग्रोथ। बाजार में अच्छी तेजी। निफ्टी 8,775 के करीब, सेंसेक्स में करीब 150 अंकों का उछाल। ऑटो, फार्मा और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। वोडाफोन पर ट्राई के जुर्माने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 22 मार्च तक सुनवाई टली। एयरटेल मामले पर टीडी सैट में 20 फरवरी को सुनवाई। पैलोनो सैट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड प्रोडक्ट पेटेंट केस में दोबारा अपील दायर करेगी डॉक्टर रेड्डीज। यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पेटेंट का उल्लंघन का बताया है दोषी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ए प्रैक्टिस मैच कल मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए कप्तान जो रूट के लिए मिसाल हैं विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। जो रूट कोहली और स्मिथ की तरह करना चाहते हैं बल्लेबाजी। आईपीएल के सीजन 10 के लिए ऑक्शन की तैयारी पूरी। 20 फरवरी को बेंगलुरु में 351 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के सौतेले भाई की मौत के मामले में मलेशिया में एक महिला गिरफ्तार। एयरपोर्ट के सीसीटीवी में महिला की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में जुटी सेना। पूर्व तानाशाह के 75वें जन्मदिन पर दिखाई ताकत। फ्रांस में बाजों को दिया जा रहा है विशेष सैन्य प्रशिक्षण। रिमोट से चलने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए बाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका के अलास्का में रिहायशी इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में जंगल की आग के कारण इमरजेंसी लागू। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने कहा वो इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति के लिए कोशिश करेंगे। ब्राजील के शहर रियो में सेना ने निकाला मार्च। पड़ोसी राज्य एस्पिरितो सांतो में भड़की हिंसा में 120 से ज्यादा लोगों की मौत। इराक के शहर मोसुल में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मिल रही है कड़ी चुनौती। अमेरिकी कमांडर ने आईएस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद की पाकिस्तान सरकार से मांग। देश छोड़ने पर लगे बैन को हटाने की मांग की गई। इजिप्ट से मोटापे के इलाज के लिए मुंबई आई ईमान मिलना चाहती हैं सलमान खान से। सूत्रों के मुताबिक ईमान से मिलने को तैयार हैं सलमान। आलिया से रिलेशनशिप पर खुलकर बोले सिद्धार्थ मल्होत्रा। इंटरव्यू में माना, हाँ मुझे आलिया से प्यार है। रेखा ने आमिर खान को लेटर लिखकर आमिर खान की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक तारीफ पढ़कर भावुक हो उठे मिस्टर परफेक्शनिस्ट। बॉलीवुड में अपने अनुभव को जैकलीन ने मीडिया के साथ किया शेयर। कहा आसान नहीं रही है उनकी राह। 70 साल के हुए रणधीर कपूर बर्थडे पार्टी में अमिताभ बच्चन, रेखा, जितेंद्र और राकेश रोशन जैसे दिग्गजों ने शिरकत की। अपनी अगली फिल्म हसीना में 4 अलग लुक्स में नजर आएंगी श्रद्धा कपूर। लुक्स के साथ श्रद्धा कर रही हैं काफी एक्सपेरिमेंट। रणवीर सिंह ने की डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की तारीफ। बोले एक्टर से काम निकालना जानते हैं भंसाली।